नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का पोस्टर पटना के सड़कों पर लगा दिया गया है और पोस्टर लगाने वालों ने यह भी लिख दिया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हर राज्य की जनता जिसको चाहेगा वही राजा बनेगा। इस पोस्टर में यह दिखाया गया है कि रवि गोल्डन कुमार नामक जो युवक हैं वो कांग्रेस के भावी प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से हरनौत विधानसभा चुनाव में होगा। सवाल सीधा है कि निशांत के पोस्टर के साथ जो लगाया गया है, क्या निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं? जो चर्चाएं चल रही हैं काफी दिनों से, उसमें अब सच्चाई भी दिखाई देने लगी है। क्या होली के बाद सब कुछ खेल होने वाला है? क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कदम रखने वाले हैं? और ये चर्चाएं कहां से गर्म हो गई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ रहे हैं और हरनौत से जनता दल यू के उम्मीदवार बनने वाले हैं। तो अब सवाल ये भी है कि पोस्ट से संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो चर्चा हो रही है, इस पोस्टर ने उसमें यानी कि आग में कम से कम घी डालने का काम कर ही दिया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस पोस्टर का असर क्या होगा और क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ पाएंगे। तो बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जदयू में आने की चर्चा सियासी गलियारे में तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो होली के बाद निशांत अपने पिता की पार्टी जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश की उम्र और कार्यकर्ताओं की डिमांड को देखते हुए निशांत कुमार को भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। संभावना है कि पिता के विधानसभा क्षेत्र हरनौत से वे चुनाव लड़ सकते हैं। अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो 1985 के बाद यह पहली बार होगा जब इस सीट से नीतीश कुमार के परिवार का कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा। हरनौत से फिलहाल जदयू के हरिनारायण सिंह विधायक हैं। हालांकि निशांत खुद कई बार कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। निशांत कुमार के जदयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ नेता भी चाह रहे हैं कि वे राजनीति में आए। हालांकि पार्टी के बड़े नेता लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत की राजनीति में आने की चर्चा ने जोर पकड़ा था। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1977 में नालंदा के हरनौत से ही किया था। उस समय विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन 1985 में पहली बार यहां से जीतकर विधानसभा पहुंच गए थे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीतिक कार्यक्रमों से फिलहाल तो दूरी बनाते रहे हैं, साथ ही राजनीतिक बयानबाजी से भी बचते रहे हैं। लेकिन इस चुनावी साल में खरमास खत्म होते ही 17 जनवरी को बख्तियारपुर में हुए स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि सभा में निशांत भी शामिल हुए थे। यहां उन्होंने अपने पिता के समर्थन में बिहार की जनता से वोट की अपील करके राजनीति के जानकारों को चौंका दिया था। उन्होंने अपने पिता के काम की सराहना भी की थी। मौके पर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी थी। निशांत ने कहा था, मैं बस जनता से ही कहूंगा कि पिताजी और उनकी पार्टी को जनता वोट करे, उनको फिर से लाएं। मेरे पिताजी ने अच्छा काम किया है। तो सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासत में एंट्री को लेकर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। आरजेडी की तरफ से कहा गया था कि जिसमें जनता के मुद्दों को उठाने और नेतृत्व की क्षमता होगी वही अपने आप को बिहार में स्थापित कर सकता है। बता दें कि बिहार के कई बड़े नेताओं के बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, जैसे लालू यादव, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बेटे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को राजनीति से दूर रखा है। इसके बावजूद जदयू के कई नेता और नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। इस पर चर्चा पिछले 2 वर्षों से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे खारिज करते आ रहे हैं। अब होली के बाद ये देखा जाएगा कि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं या नहीं। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ समय से मीडिया से दूरी बनाई है और सार्वजनिक सभा में भी भाषण नहीं दिए हैं, जिसके कारण विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। हालांकि जदयू में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।